बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। अब ये मुकदमा सुन रहा है डिफेक्टो आइनी बेंच, जो कि गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारिज़ वजूद में आया, और इस बेंच में हुकूमत अपने पसंदीदा तरीन और काबिल एतमाद जज जो हैं उनको इसमें डालती है, और फिर उनके सामने तमाम इम्पॉर्टेंट मुकदमात उनके सामने रखे जाते हैं। खा वो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो, 9 मई का मामला हो, 26 नवंबर का कत्लेआम हो, या फिर इमरान खान साहब की पिटीशंस हों, वो सारे के सारे मामला अब उसके सामने रखे जाते हैं। और अब ये शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला भी उस गैर आइनी बेंच के सामने रखा गया है। क्यों रखा गया है? सिर्फ इसलिए कि इधर उधर ना हो मामला, क्योंकि ये पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। उसने एक ऑर्डर किया हुआ है, और उस ऑर्डर की अभी तक तामील नहीं हो सकी, उस हुक्म की, और उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, और उस ऑर्डर को तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और आज इस आइनी बेंच ने भी उसके बारे में एक सवाल भी नहीं उठाया, और कि वो ऑर्डर और उसकी तामील क्यों नहीं हुई। और वो हुक्म क्या है? वो हुक्म ये था कि शहीद अरशद शरीफ मुल्क से बाहर कैसे गए, क्यों गए, और किस वजह से गए, और उनके खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा था, किसके हुक्म पे हो रहे थे, ये सब कुछ। और फिर उसको यूएई से किसने निकलवाया, और उसका पीछा कौन कर रहा था, ये तमाम सवालात थे। और केनिया में मर्डर तो अगली बात है। उन्होंने कहा कि 2 हिस्से हैं इस कत्ल के। कत्ल होता है केनिया में, जबकि इधर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में बताएं। तो अभी तक कोई सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट नहीं किया गया, और इसलिए नहीं किया गया कि करना नहीं चाहते। और जीआईटी की रिपोर्ट, पहले एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई, और उसके बाद दूसरा जीआईटी, उसने अभी तक काम आगे नहीं बढ़ाया। और मामला कहाँ है? वो ये कहा जाता है कि जी म्यूचुअल असिस्टेंट का एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट MLAs एक है, बाहमी कानूनी इमदाद और बाहमी कानूनी तावन केनिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो एक मुआहिदा वो नहीं हो रहा। और आज जब आइनी बेंच के सामने ये मामला आया, तो हुकूमत को केनिया के साथ कानूनी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक के लिए मज़ीद 1 माह की मोहलत दे दी गई। और आज जो मुकालमा हुआ वो मैं आपको सुना देता हूँ कि केनिया के साथ बाहमी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक के लिए 1 माह की मोहलत दी दी है, और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जाने माने सहाफ़ी को बेरहमी से कत्ल किया गया, हुकूमत लवाहिकीन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, इस सवाल का जवाब नहीं आया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद का मुआहिदा हो चुका है, मुआहिदे की तौसीक का अमल जारी है, 1 माह में सदर से मुआहिदे की तौसीक करवा ली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 माह में ईवान सदर में क्या कर रहा है वो मुआहिदा, जबकि जितने भी को जो होते हैं आपके पसंदीदा काले कवानीन, पीका एक्ट हो, वो फिल फौर दस्तखत करवाए जाते हैं। जी, आनन फानन दस्तखत करवाए जाते हैं। एक्सटेंशन का मामला हो, आनन फानन दस्तखत करवाए जाते हैं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला हो, फौरी दस्तखत हो जाते हैं। 26वीं गैर आइनी तरमीम हो, फौरी दस्तखत हो जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। और PCO अदलिया कायम करनी हो, फौरन दस्तखत हो जाते हैं। लेकिन इस पे वो कहते हैं 1 माह की मजीद मोहलत चाहिए, और इस पर अदालत ने पेशरफ्त में सुस्त रवैये पर सवालात भी उठाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछा कि 10 दिसंबर को मुआहिदा हुआ, लेकिन अब तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट मांगे, और जस्टिस मजहर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बेरहमी के साथ पाकिस्तान के एक पहचाने जाने सहाफ़ी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान केनिया में जारी कानूनी कार्रवाई में सहाफ़ी की फैमिली को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने वज़ारत ख़ारजा को बाहमी कानूनी ताउन के लिए नोट लिखा हुआ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने हिदायत की कि अब से रोज़ाना की बुनियाद पर
होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमारी बेचैनी ये है कि इतना अरसा गुजर गया है, फिर भी अरशद शरीफ केस में इतनी ताखीर क्यों हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर हुकूमत को 1 माह का मजीद वक्त दे दिया। और दौरान समाज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कीनिया की अदालत ने फैसला जारी किया था, इसे अदालती रिकॉर्ड पर लाएं। कीनिया की हाई कोर्ट ने जुलाई में फैसला दिया और आप अदालती रिकॉर्ड पर नहीं लाए, और अदालत ने केनिया की हाई कोर्ट का फैसला भी अदालती रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये तो अपने रिमार्क्स अपनी जगह पे कायम है और मौजूद है, इन सवालों का जवाब क्या आएगा वो भी हमें मालूम है अच्छी तरह। और उसकी वजह यह है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने एक दरख्वास्त दी हुई है FIR दर्ज करने की। वो FIR आज तक दर्ज नहीं हो सकी और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया गया और वो वापस कर दी गई थी, और उसमें उन्होंने अपने सस्पेक्ट्स का बताया हुआ है और जनरल बाजवा से लेके तमाम जो हैं उन सब का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये हैं हमारे प्राइम सस्पेक्ट, इनसे तहकीकात की जाएं। वो सारे के सारे मिलिट्री लीडरशिप के ओहदेदारान हैं और कुछ रिटायर हो गए, कुछ मौजूद हैं, उनके खिलाफ FIR है, लेकिन अभी तक वो जो है वो मेरे सामने इस वक्त सामने नहीं है, वरना मैं आपको पढ़कर सुना देता। उसमें ये नाम है और उस वक्त के सारे, उस वक्त जब ये हुआ मर्डर, उस वक्त जितने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तगड़े ओहदेदार उन सब के नाम है उसमें जी। और अभी तक उसका मुकदमा दर्ज FIR दर्ज नहीं हुई और जो मुकदमा चल रहा था उसको भी कर दिया गया। और फिर ये कि JIT को ने भी, JIT के सामने जो जो लोग गए जिन्होंने इंडिपेंडेंटली को स्टेटमेंट्स देनी थी, उनको बयान रिकॉर्ड करने से पहले ही खबरदार किया गया कि जनाब ज़रा अपनी औकात में रह के स्टेटमेंट देना, और इस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। आज भी अगर आईनी बेंच जो है वो पूछता कि भाई पिछला जो हुक्म है उनकी तामील क्यों नहीं हुई, उसके बारे में JIT की रिपोर्ट कहाँ है, JIT क्या कर रही है, और ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसकी रिपोर्ट की तरह वो कोई सवाल नहीं किया गया। सबको MLAs के पीछे लगाया हुआ है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का एक मुआहदा हो रहा है, कानूनी बाहमी ताउन का, और वो मुआहदा अभी तक लटका हुआ है और अभी देखते हैं कि 1 माह बाद क्या होता है। बहरहाल अगली खबर है जी, और वो है सैयद यूसुफ गिलानी साहब, साबिक वजीर आज़म हैं, और उनको आज मुकदमात में बरी कर दिया गया है। नैब कोर्ट ने बरी कर दिया है और उसमें 2009 में ये मुकदमा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और 2013 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, और 2013 में ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तो जनाब उस वक्त थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत। ये कहते हैं ना कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, तो सैयद यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो फाइल हुआ था 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, और आज जो है वो उनको कर दिया गया है बाइज्जत बरी। 13 से लेकर आज तक जनाब आप कर लें तकरीबन 11 साल बाद, तकरीबन 12 साल बाद उनको आज बरी कर दिया गया है। और गिलानी साहब ने कहा कि जो वादा माफ गवाह बनाया गया था वो वादा माफ गवाह मफरूर है और मुल्क से बाहर है, लिहाजा इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी मुझे बरी किया गया है कि, और वो खुद वादा माफ गवाह अब एक और मुकदमे में मुलजिम है, लिहाजा उनको बरी कर दिया गया। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब ने आज एक और बात की, और वो ये कि जो सेनेटर हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, और वो एक तवील अरसे से मुक़य्यद हैं और 9 मई के बाद उनको उठाया गया है और बग़ैर किसी ट्रायल के एक तवील अरसे से वो जेल में हैं, और उनकी दौरान हिरासत उनके दिल की तकलीफ़ हुई, सीने में तकलीफ़ हुई, लेकिन उनको कभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। और फिर जब उनकी तकलीफ़ बढ़ गई तो जब अब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पता चला कि उनके दिल के मामलात काफ़ी बिगड़ चुके हैं और उनका दिल की सर्जरी भी हुई है और हार्ट सर्जरी भी हुई है, और ये हालात हैं। और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब ने, लेकिन अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद कल एक और सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास बप्पी को उठा लिया गया, और आज गिलानी साहब ने यह कहा है कि कल तक अगर उनको ना पेश किया गया तो कल मैं उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा।
और उन्होंने कहा पंजाब की रानी गवर्नमेंट से, और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा जी कि ये आप मेरे ऑर्डर्स पे अमल करें, फेडरल गवर्नमेंट भी अमल करे, पंजाब गवर्नमेंट भी अमल करे, और अगर इस पे अमल ना किया गया और सेनेटर्स को प्रोड्यूस ना किया गया तो फिर इससे मज़ीद माहौल ख़राब होगा। और उन्होंने कहा जी कि मैं इजलास की सदारत भी नहीं करूँगा। तो ये है फिस्तायत का आलम कि अपने ही लोगों के अहकामात जो हैं वो नहीं माने जा रहे, अपनी ही हुकूमती अहकामात की तामील नहीं की जा रही। अगली खबर है जनाब सरकारी नहीं बल्कि हमारे 23 मार्च के तमगे जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तमाम असासे ज़ाहिर कर दिए हैं, और उसमें हसन अयूब साहब को तमगा मिलेगा, कामरान हामिद राजा साहब को मिलेगा, अनीका निसार साहबा को मिलेगा, मुनीब फारूक साहब को मिलेगा, कामरान शाह साहब को मिलेगा, नसरुल्ला मलिक साहब को मिलेगा, सरवर मुनीर राव साहब को मिलेगा, मुजम्मल सोहर वर्दी साहब को मिलेगा, काजी शुजात अली उर्फ शुजात रईस कादरी इनको मिलेगा जी। और इस तरीके से ये जो तमगे हैं 23 मार्च के तमगे इन जर्नलिस्टों को, इन सहाफ़ियों को दिए जाएंगे। तो मेरी तरफ से इन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद तमगों से, ऐसे तमगों से नवाजे। तो यह है सूरत हाल जनाब, ये सिचुएशन है, और इस पे बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने अपने अंदाज में हर कोई तबसरे कर रहा है। तो दूसरी जानिब जी मरियम साहबा ने जो अखबारात में इश्तिहार शाया किया था 60 सफ़े का, और उसमें तस्वीर थी, अपनी तस्वीर उनकी 301 तस्वीर थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप ज़ाती तशहीर नहीं कर सकते, जो हुकूमती ख़जाने का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ किया गया, और जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ, और अब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और आज सलमान अबू ज़र नियाज़ी साहब एडवोकेट थे, बैरिस्टर, और उनको ये कामयाबी हुई कि कम से कम नोटिस इशू हो गया है सूबाई हुकूमत को कि जनाब इसके बारे में आके वो जवाब दें। और पाकिस्तान पीपल्स जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की हुई है, यकीनन उसको पजीराई नहीं मिलेगी। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।